नमस्ते सभी को। ये माँ तुझे प्रणाम की श्रेणी में आज मुझे चांस मिला है मेरे एक केस को रिप्रेजेंट करने का। तो मैं सबसे पहले मेरी माँ को प्रणाम करके और मेरे गुरुजी, हम सब के गुरुजी डॉक्टर हनुमान सर, उनको प्रणाम करके और मेरे सब मेंटर्स को प्रणाम करके शुरुआत कर रही हूँ। तो ये केस है एक मेल पेशेंट का जो 44 ईयर्स ओल्ड है। मई 22 में ये केस आया है और दिसंबर के बाद उसको 90% जितना रिलीफ है। अभी भी ट्रीटमेंट चालू है। हम लोग अभी भी उनको LM पोटेंसी में लिक्विड दे रहे हैं। उनको कंप्लेंट है स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का 2013 से। 2013 में शुरुआत हुई थी जब उनको ये यूरिन में तकलीफ़ होना शुरू हुआ और 2014 में उन्होंने फ़र्स्ट टाइम विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी करवाया, मतलब ऑपरेट करवा के, लेज़र से ऑपरेट करवा के यूरेथ्रा का डायलेटेशन किया। फिर 2014 में करने के बाद वापस 2017 में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हो गया तो फिर से करवाना पड़ा और थर्ड टाइम उन्होंने VIU करवाया है अक्टूबर 2020 में। तो जब वो क्लिनिक पे आए तो काफ़ी हड़बड़ाए हुए लग रहे थे और उन्होंने बोलना शुरू किया कि मैं 3 बार डायलेटेशन करवा चुका हूँ, करवाना ही पड़ता है। और सर्जन ने अभी ऐसा बोला है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको करवाना है तो डायलेटेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन ही कर देंगे और 1 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा निकाल देंगे ताकि वो जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है वो आपका निकल जाए। तो फिर हमने बोला कि अच्छा बैठिए, बात करते हैं, सब कुछ डिटेल में केस टेकिंग करते हैं। तो जब उनको सब पूछा तो उन्होंने बोला कि वो पहले तो जॉब करते थे और 2016 में वो जॉब छोड़नी पड़ी ये प्रॉब्लम के कारण। इंजीनियर है और अभी बिज़नेस शुरू कर दिया है। घर पे वाइफ है, 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स गुज़र गए हैं। एक छोटा भाई है जो भी बड़ौदा में उसकी फैमिली के साथ रहता है। तो फिर पूछा हमने कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, वॉशरूम से नज़दीक रहना पड़ता है क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन निकलता है, बहुत स्लो स्ट्रीम आती है, जोर लगाना पड़ता है, दर्द भी बहुत होता है और जब यूरिन बंद हो जाए तो बहुत पसीना आता है। अगर मुझे कहीं मीटिंग में जाना है तो मुझे अवॉइड करना पड़ता है। 2 घंटे का ट्रैवलिंग भी मैं नहीं कर सकता, वो मुझे अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि ठीक से यूरिन ही नहीं होना है। उसके कारण मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। यूरिन ड्रिबल भी होता है, कपड़े बिगड़ जाते हैं। तो फिर हमने उनको पूछा कि नेचर कैसा है आपका। तो उन्होंने बोला कि मैं एग्रेसिव हूँ, छोटी छोटी बातों को परफेक्टली करना चाहता हूँ, काम पे डबल फोकस रहता है पूरा टाइम, सोते जागते सब कॉन्शियस में काम ही घूमता रहता है। पर्सनल लाइफ में भी मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरे हिसाब से काम नहीं हो तो गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से क्यों लोग काम नहीं करते, क्यों समझते नहीं हैं। तो मैंने पूछा 1-2 एग्जाम्पल दीजिए ना। तो उन्होंने बोला जैसे मेरा बेटा है, स्कूल बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं माय वाइफ को बोलता हूँ कि ट्यूशन में नहीं भेजना है, तुम ही पढ़ा लो। 2 यूनिफॉर्म लेके रखे हैं क्योंकि हर साल उसकी साइज़, बेटे की साइज़ बढ़ जाती है तो नए नए यूनिफॉर्म लेने पड़ते हैं। तो मैं वाइफ को बोलता हूँ रोज़ यूनिफॉर्म को धो दो तो चल जाएगा। अभी देखिए मेरे हेल्थ के भी इतने इश्यूज़ हैं, जो बाहर का खाना मैं अवॉइड ही करता हूँ। बच्चा भी कभी आइसक्रीम वगैरह बाहर खा लेते हैं तो दोनों बीमार पड़ते हैं।
तो मैंने स्ट्रिक्टली ना ही बोला है ये सब चीज़ों के लिए। अभी मैंने 20 साल कॉरपोरेट में जॉब किया। 19 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन जॉब में तो टारगेट होते हैं और टारगेट का स्ट्रेस भी बहुत रहता है, तो ये सब चलता रहता है। तो फिर मैंने पूछा कि जब आपने जॉब छोड़ा और या जॉब आपको छोड़ना पड़ा, उसके बाद ये बिज़नेस शुरू किया, उसके बीच में कुछ तकलीफ़ हुई थी? तो उन्होंने बोला, पेशेंट ने बोला कि मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा है, ब्रेड एंड बटर का कोई इश्यू नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये इतने लंबे टाइम से बीमारी चल रही है ना, इसलिए काम में डिस्टर्बेंस आता है। मैं काम पे जा नहीं सकता हूँ, काम में ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर मैं काम नहीं कर पाया तो बिज़नेस मेरा ख़त्म हो जाएगा। डिसीज़ की वजह से मैं एग्रेसिवली काम नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा ग्रोथ उसके कारण स्लो डाउन हो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है, एफिशिएंस कम हो गई है, इरिटेशन होता है क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। प्लान के मुताबिक अगर काम नहीं होता है तो नुकसान होता है बिज़नेस में। मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मतलब उसको ये बीमारी में से बाहर निकलना है। ये सब सुनने के बाद हमने उनको बोला कि आपकी वाइफ से बात करवाइए ना। तो उसने वाइफ का नंबर दिया, हमने फ़ोन से उसकी वाइफ से बात की। उसको दूसरे रूम में बिठाया, अंदर से हमने फ़ोन किया। फिर वाइफ को समझाया सब कुछ कि ऐसा है तो ये उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो फिर वाइफ ने बताया कि पेशेंट को गुस्सा बहुत है और गुस्सा होते हैं तो उनसे कोई बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बेटा बहुत प्यारा है लेकिन उस समय उनके साथ बेटा भी बात नहीं कर सकता। घर में छोटी से छोटी बात पे नज़र रहती है उनकी। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है बच्चों के साथ, किटकिट करते हैं। अभी तो घर से काम कर रहे हैं, मतलब वो 4 साल से 5 साल से घर से काम कर रहे हैं। तो बोलती है अभी तो घर से काम करते हैं तो पूरा दिन घर होने के कारण सब चीज़ पे नज़र रहती है उनकी। अगर वो काम पे है या मीटिंग में है तो बच्चे अगर आवाज़ करे तो सहन नहीं करेंगे। वैसे तो बच्चों से प्यार है, लेकिन अगर आप पूछे कि कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो इन्हें पता नहीं होता है। किचन के बारे में भी काफ़ी किटकिट करते हैं, तेल कम यूज़ करो, मसाले कम डालो। ये महीने का राशन में लेकर आया हूँ, गेस्ट आए या कुछ भी हो जाए उसी में महीना ख़त्म करना है। सैलरी आती थी, अभी बिज़नेस में से सैलरी लेते हैं तो उसके 50% सीधा वो म्यूचुअल फंड वगैरह में डालते हैं। वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग उनका बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा दिन काम काम और काम। कभी कुछ सोशल फंक्शन है, किसी की शादी है, उसमें जाना है ना तो मुझे अकेला जाना पड़ता है। ये वाइफ बोल रही है, मुझे अकेला जाना पड़ता है। ये कभी भी आते नहीं हैं, उनको कोई शौक़ ही नहीं है। कहीं आना जाना, घूमना फिरना, होटल में जाना, अच्छे कपड़े पहनना, किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। तो ये था शॉर्ट में उनकी वाइफ की बातें, और ये बेसिक केस है। फिर यहाँ पे जब मैं केस पोस्ट करने वाली थी तो मैंने वो पेशेंट को फ़ोन किया और उनसे बात की। आज सुबह ही बात हुई है। तो पहले मैंने उनको पूछा कि आपको शुरू में क्या प्रॉब्लम था वो सब आप बताइए, और बाद में अभी कैसा है वो बताइए। એ બધું આપણે જાણવું છે અને કોલ રેકોર્ડ થાય છે. ઓકે ओके। ઓકે. હા. तो मुझे
मतलब 10 साल जैसा हो गया ये प्रॉब्लम है। 2013 से ये डिटेक्ट हुआ था मुझे। तो हम्म। फर्स्ट टाइम 2013 में मुझे मतलब मेरा यूरिन फ्लो कम होने लगा, और फिर मैंने वो आरजीयू करवा के चेक करवाया तो पता चला कि भाई देर इज अ स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द यूरेथ्रा। हम्म। तो फिर 2014 में मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट करवाया यूरोलॉजिस्ट से, और फिर 2014 दिसंबर में फिर डॉक्टर के सजेशन से फर्स्ट टाइम 2014 दिसंबर में इसका बीआईयू करके ऑपरेट करवा के ट्यूब क्लीन करवा दिया। हम्म। तो उसके बाद करीब 2 ढाई साल ठीक चला, एंड फिर धीरे धीरे फिर से यूरिन फ्लो 2 साल के बाद मेरा कम होने लगा। तो 2017 में फिर मतलब ऐसा स्टेज आया कि फिर बार बार यूरिन रुकने लगा। ऐसे 3 4 5 एपिसोड हुए तो फिर से मैंने मेरे यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, एंड देन अगेन मैंने फिर से 2017 जून 2017 में फिर से बीआईयू करवाया। तो ये हम्म। दूसरी बार जब मैंने करवाया तो मुझे लगा कि भाई ये मतलब रियकरेंस हो रहा है बार बार। तो फिर मैंने देखा कि भाई कोई अल्टरनेट थेरापी है तो मैं वो ट्राई करूं। राइट, और उसके बाद मैं मतलब सर्च कर रहा था कि भाई कौन सी अल्टरनेट थेरापी है जो इसमें वर्क करती है। तो मतलब मैंने देखा आयुर्वेदिक, देखा होम्योपैथिक, देखा। तो मतलब कुछ इंटरनेट पे आर्टिकल्स मैंने पढ़े कि भाई होम्योपैथी इसमें ठीक से अच्छे से रिजल्ट देता है और रिकरेंस नहीं होता है। तो फिर मैंने यहाँ जीवन दीप में कांटेक्ट किया, और अभी मतलब शायद 1 2 साल, 1.5 2 साल से मैं यहाँ दवाई कर रहा हूँ। तो लास्ट ऑपरेशन मैंने फिर तीसरी बार करवाया था अक्टूबर 2020 में बीआईयू का। तो ऐसे मैंने 3 बार टोटल बीआईयू करवाया है, और अभी शायद 2 साल से मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तो करंट स्टेटस ऐसा है कि जैसे मेरा यूरिन फ्लो अराउंड 25% जैसा है, और ट्यूब में कहीं ना कहीं ब्लॉक है ऐसा मुझे लग रहा है। जब मैं यूरिन पास करता हूँ तो थोड़ा मतलब स्ट्रेन करना पड़ता है। यूरिन फ्लो इंटरमिटेंट रहता है, और धीरे धीरे से यूरिन होता है। तो नॉर्मल आदमी के साथ में अगर मैं कंपेयर करूं, अगर उसे 30 सेकेंड टू 1 मिनट लगता है तो मुझे अराउंड 3 मिनट्स लग जाता है। और कभी कभी फिर यूरिन रिटेंशन के एपिसोड भी रहते हैं। तो उस टाइम जब यूरिन रिटेंशन हो जाता है या मेरा यूरिन रुक जाता है तो वो खुलने में भी 6 to 8 आवर्स जैसा टाइम लग जाता है फिर से नॉर्मल होने में। तो ये करीब 10 साल से मैं ये डिसीज से परेशान हूँ। हम्म। बराबर। जब यूरिन रुकने वाला होता है तो मुझे ऐसे सिम्टम आने लगते हैं जैसे मेरे पूरे बॉडी में पसीना होने लगता है, एंड ग्रेजुअली धीरे 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 फिर मेरा यूरिन जो है वो रुकने लगता है। और एक एक टाइम आता है कि जब यूरिन का एक ड्रॉप भी नहीं होता है, और धीरे 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 मतलब मेरा अनकंफर्टेबल मैं होने लगता हूँ, अनइजीनेस होने लगता है, पसीना बहुत होने लगता है, एंड यूरिन पूरा रुक जाता है। इट कम्स टू अ स्टेज के एक ड्रॉप भी यूरिन नहीं होता है। तो फिर ऐसा सिचुएशन फिर रहता है करीब 5 6 घंटे 7 घंटे जैसा। ठीक है। बट ठीक है। इश्यू मैडम इसमें ऐसा है, मतलब जो रियकरेंस ऐसे जैसे 10 साल से मैं परेशान हो रहा हूँ, तो मुझे रेमेडी चाहिए कि मैं इसमें से बाहर आ जाऊं, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग टू माय डेली लाइफ। हम्म। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, आउट स्टेशन जाना होता है, तो बहुत थोड़ा सा टेंशन रहता है मुझे कि भाई वहाँ अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। हम्म। तो मुझे ट्रैवल प्लानिंग शॉर्ट रखना पड़ता है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा दिन में बड़ौदा से बाहर नहीं रहूँ, हम्म। अगर अवॉइडेबल है तो अवॉइड करूँ। और मतलब मेरी डेली लाइफ में काफ़ी इसका इम्पैक्ट है। हम्म।
बराबर, बराबर। और वैसे स्वभाव कैसा है आपका? बाय एंड लार्ज मेरा नेचर मतलब थोड़ा एग्रेसिव है। ऐसा मैं कहूँगा कि भाई और थोड़ा मतलब मैं अटेंटिव भी ज़्यादा हूँ, तो छोटी छोटी मैटर्स भी है तो मेरा ऐसा रहता है कि भाई मैं उसको परफेक्ट तरीके से ही करूँ। और फर्स्ट वो मैं ठीक ही हो जाना चाहिए, तो ऐसा मेरा ये रहता है कि मैं प्रिसीजन से काम, बिकॉज बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, तो मतलब मेरा ध्यान हमेशा रहता है कि मैं कोई काम करूँ, छोटा हो या बड़ा हो, तो प्रिसीजन से अच्छे से ही करूँ। तो हुँ। उसके चलते मेरे एफर्ट लेवल मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू एनी नॉर्मल पर्सन। हुँ। बराबर। और स्वभाव और के बारे में? और मतलब जैसे कोई इम्पोर्टेंट काम है तो मेरा फोकस हमेशा रहता है कि भाई मैं उसके ऊपर मतलब डबल फोकस्ड हूँ रादर। और वो काम मतलब मैं सोते जागते वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी घूमता रहता है कि भाई ये काम करना है मुझे, कब होगा, कैसे होगा। तो ये टेंशन थोड़ा मुझे रहता है काम का। हुँ। एंड सेकंड मतलब ऑन पर्सनल लाइफ भी मेरा नेचर थोड़ा मतलब मैं मतलब एंग्री जल्दी हो जाता हूँ। हुँ। तो ऐसा रहता है कि भाई कोई काम मैंने किसी को सौंपा, ठीक से नहीं करते, या मेरे हिसाब से नहीं करते, शायद उनके हिसाब से वो ठीक हो पर मेरे हिसाब से नहीं ठीक है, हुँ। तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ दैट सिचुएशन। तो हुँ। उससे भी मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है कि भाई ये क्यों लोग ऐसे काम करते हैं, क्यों ऐसे नहीं करते। तो ये सब थोड़े इश्यूज है हुँ। मतलब जो 8-10 साल से है। तो हुँ। ये स्ट्रेस लेवल मेरी बॉडी पर भी इफेक्ट करता है, वो मुझे थोड़ा समझ में आया। तब से हुँ। मैं थोड़ा मतलब मेरे नेचर को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ शायद 2-3 साल से, कि भाई ठीक है सब इतने परफेक्ट नहीं रहते हैं। हुँ। उनके काम करने का तरीका शायद मेरे जैसा ना हो, नहीं होता है, तो फिर अभी मैं थोड़ा मेरा टॉलरेंस लेवल जो है मैंने बढ़ा दिया है कि भाई ठीक है ये ऐसा ही होता होगा, सब ऐसे काम नहीं करते। हुँ। बराबर। और खर्चे के बारे में और वो सब में कैसा है? बेसिकली मैडम मैं मतलब 20 इयर्स मैंने कॉरपोरेट में जॉब किया, तो उसके हिसाब से मतलब मैं आई वाज एट हायर पोजीशन, मैनेजमेंट कैडर में था, तो सैलरी वगैरह भी मेरा अच्छा ही था पहले से। हुँ। तो हाँ, उसके चलते मेरे और मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग भी पहले से ही अच्छा था, तो आज की डेट में ऐसा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है कि भाई मुझे ब्रेड बटर का हुँ। कहाँ से आएगा, क्या होगा, मेरा मंथली एक्सपेंस कैसे कवर हुँ। होगा। ये सब मैंने मतलब बहुत पहले से ही प्लान कर लिया था। हुँ। तो वो कोई इशू नहीं है कि भाई मतलब हमारा डेली लाइफ या हुँ। ईयरली एक्सपेंस का कोई है प्रॉब्लम है। बट हुँ। हाँ जैसा मैंने बताया कि भाई जैसे मेरी कैपेबिलिटी वर्सेस डिलीवरी की अगर मैं बात करूं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इससे भी बेटर कर सकता हूं, हुँ। बट ये डिसीज की वजह से मेरा मतलब पेस थोड़ा मुझे कम करना पड़ा कि हाँ। भाई मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अभी नहीं कर रहा हूँ काम, या थोड़ा मेरा नेचर भी मुझे चेंज करना पड़ा, तो वो हुँ। मुझे थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ में अर्निंग असर या हो रहा है। ग्रोथ में, हाँ ग्रोथ हाँ। को ऐसा मैं बोलूँगा थोड़ा मुझे स्लो डाउन करना पड़ा, क्योंकि मैं जितना कर सकता था उतना अभी नहीं कर रहा हूँ। हुँ। बराबर। ठीक है, ठीक है। ओके मैडम। हाँ जी, तो हाँ जी। मतलब फाइनल मुझे ऐसा है कि मुझे इसमें से छुटकारा चाहिए कि भाई कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए मुझे, क्योंकि हुँ। माय एज इज
46, अभी मुझे 46 कंप्लीट होंगे ये नवंबर में। तो हम्म। देर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो मुझे ऐसा है कि भाई ये, क्योंकि डेली लाइफ का इशू है, दिन में मुझे 5 6 7 बार फेस करना पड़ता है जब भी मैं हम्म यूरिनेशन के लिए जाता हूँ। तो इट इज हम्म। अ बिट ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर मी फॉर इन माय डेली लाइफ। राइट और राइट, ऑफ जैसा मैंने कोर्स। बताया कि भाई मतलब मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल प्लानिंग, कहीं आना जाना, वो सब में भी वो बहुत इफेक्ट कर रहा है एज ऑन हम्म डेट। तो अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए जिससे हम्म। मैं इस डिसीज से बाहर परमानेंटली आ बाहर सके। आ जाऊं, सही मेंटली है। एंड फिजिकली, तो हम्म। यही मेरी विश है। बराबर है। ठीक है। और दिसंबर से जब से हमने ये जो मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन शुरू किया है, उसके जी। बाद कितना फर्क है? अ, मतलब पहले मुझे ऐसा थोड़ा साइकोलॉजिकल डर रहता था, मतलब मैं कहीं अगर बाहर जा रहा हूँ, कुछ कर हम्म रहा हूँ, तो फिर मेरा यूरिन कभी भी रुक जाएगा। बट अभी वो जो लास्ट दिसंबर 2022 से हमने ये लिक्विड मेडिसिन वाला शुरू किया, तब हम्म से लेके आज तक मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने जैसा होने आया है, तो फिर मुझे ऐसा डर नहीं रहता है कि कभी भी यूरिन कहीं रुक जाएगा। हम्म। मतलब it was a much better situation than what it was in past. राइट। मेरा प्रॉब्लम आया। कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया था, अगर हम्म मुझे कहीं जाना है तो मैं हम्म मतलब 2 बार सोचता नहीं था। हम्म विद मेडिसिन में मतलब आउट स्टेशन जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो मैं निकल जाता था। एंड हम्म। मतलब इन शॉर्ट आई वाज कमिंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लाइफ, हाँ। विद सपोर्ट ऑफ मेडिसिन। राइट राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चिराग भाई, मैं बाद में वापस आपको बताती हूँ। ओके मैडम, थैंक ओके, हाँ, थैंक वेलकम। तो दिसंबर से उनकी एल पोटेंसी शुरू की है, वो लिक्विड में जो मेडिसिन देते हैं। उसके बाद कैसा रहा वो भी पूछा है, उनका ऑडियो भी मैं डाल रही हूँ। ठीक है, आप सब एनालिसिस करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है। थैंक यू।